स्वागत है आपका आज की चाय पे। जब मुझे बात पता लगी, ऑनेस्टली ऊपर वाले को हाजिर नाजिर मान के कह रही हूँ। मैं कुछ टाइम पहले अभी मार्केट में थी, चलते चलते मैंने अपने डैड को कहा एक मिनट मुझे फ़ोन चेक करना है, और मेरी इंट्यूशन मुझे कह रही थी दैट समथिंग हैज़ हैपेंड समवेयर एंड इमीडिएटली आई चेक। तो इसने ये व्लॉग अपलोड किया हुआ था। अभी मैं घर आई तो मैंने देखा जो हुआ वो बिल्कुल सही नहीं हुआ और किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। पर मैंने जब भी इन लोगों का व्लॉग देखा, मुझे एक बात बिल्कुल समझ नहीं आई। किसी के घर में ऐसी कोई चीज़ की संभावना होती है तो सबसे पहले वो बोलता है भगवान सब कुछ ठीक करना। साहिबा ने, उसके हस्बैंड ने और उसके भाई ने अपने व्लॉग में एक ही चीज़ बोली कि जो होना है वो तो होना ही है ना, बाकी ऊपर वाली की मर्जी है। जैसे उसने सफ़ेद चुन्नी पहनी हुई थी ईद के रात को, जैसे वो रो रही थी फूट फूट के अपने भाई के सामने, क्योंकि अगर संडे को ये लोग हॉस्पिटल ढूंढ रहे होते तो इस तरीके से बैठ के पीछे ये बैठी ना होती सोफे पे और भाई आगे बैठ के व्लॉग की एंडिंग ना कर रहा होता। ऐसी इमरजेंसीज में हमको पता है कि घर वाले क्या करते हैं और वो होता है सीधे भागना। वो चीज़ें मैं वापस नहीं रिपीट करूँगी बिकॉज ऑलरेडी बहुत डिस्कस हो चुका है कि एक संडे को ऐसा हो ही नहीं सकता कि हॉस्पिटल ना मिले। तो क्लियरली शी हैड ऑलरेडी सफर्ड दिस एंड मुझे नहीं पता कि क्या कारण था, पर मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जो इनसेंसिटिव नेचर पूरी फैमिली ने दिखाई थी उस दौरान टुवर्ड्स हर पेन, मुझे उसकी वजह से लगा कि इन लोगों ने इस चीज़ को आज तक पब्लिक के सामने डिस्क्लोज नहीं किया। अच्छा, एक बात मैं कल अपनी पॉडकास्ट में कह चुकी हूँ और यहाँ पे भी कहूँगी कि आप स्कैन कराने जा रहे हो, आपकी बीवी ओटी में जा रही है, वो अभी उठी है बेहोशी से एंड कैमरा नहीं छुटता इनका। कुछ भी हो जाए, मैं तो ये बोलूँगी कोई सोच भी नहीं सकता कि सामने वाला इस चीज़ से गुजरा है, ओटी से अभी निकला है। और ये जाहिद ने जो पहली चीज़ की है वो कैमरा उसके मुंह पे पैन करना। एक चीज़ मुझे आप बताओ, कोई भी, मैं कहती हूँ ये तो बहुत बड़ी चीज़ इसके साथ हुई है, बहुत बड़ी। किसी और के साथ ये खुदा न खास्ता, भगवान ना करे किसी के साथ, मैं कहती हूँ छोटी सी भी कोई बीमारी हो जाती है उसको लेके कोई ओटी में जाता है तो हमें कभी इतनी सेंसिटिव बातों को रिकॉर्ड करके व्लॉग पे डालने का ख्याल भी नहीं आएगा। एंड अगर 8 तारीख ये कह रही है, 8 तारीख को ये हुआ है, 8 या 9 को, ये दोनों अकेले क्यों जा रहे हैं? अगर ये ओटी में गए, हॉस्पिटल में गए, ये दिखाने के लिए गए, तो इसके साथ कोई क्यों नहीं गया? इसकी अम्मी कहाँ गई, इसकी खालाएं कहाँ गई, इसकी भाभी प्यारी कहाँ गई? सोच के देखिए कि जनाब का वेलकम करना होता है, मुदाहा में पूरी भीड़ खड़े हो जाती है ढोल नगाड़े लेके, और यहाँ इतनी बड़ी चीज एक लड़की सफर कर रही थी उसके साथ हो गई। और उसके बावजूद एक रात पहले तक भी ये लोग ईद मना रहे थे। और जिसने कमेंट करके कहा कि क्या ईद भी ना मनाए अब ये लोग, मैं आपसे पूछूंगी, किसी के घर में इतनी बड़ी अनहोनी हो जाए तो ईद कैसे कोई मना पाए? कैसे जिगरा कैसे हो जाता है? अफसोस है कि घर के सारे लोग भीड़ लगाने को तैयार होते हैं जब इसके यहाँ पे कोलैबोरेशन की चीज़ें आती हैं, बट जब इसके दुख की बात आती है तो मैंने अक्सर देखा है कि साइड में सिर्फ जाहिद होगा। और शुक्र है ये फिर भी ये साइड में तो होता है, वरना ये जो घर के सारे लोग हैं इंक्लूडिंग इसका जो भाई है जो दूसरों को बद्दुआ देता है, वो बिल्कुल, उसे कोई परवाह नहीं है अपनी बहन की। वो 4 दिन अपनी पीठ की ट्रीटमेंट कराने के लिए ऑफ ले सकता है राइट बिफोर हर वेडिंग। वो आया भी सबसे एंड में जब सारे पहुंच गए। ये तो उसने, वो कहता है कि मैंने बाप की जिम्मेदारी निभाई, पर सच ये है कि आज उसे बाप की जिम्मेदारी निभानी थी, अपनी बहन के दुख में उसके साथ होना था। और वो छोड़िए, मैं तो अभी भी हैरान हूँ, इतनी भीड़ है घर में, और ये सिर्फ सुख, वही बात किसी ने बिल्कुल सही कही है, जो सुख में साथ हो ना वो सच्चे साथी नहीं है, जो दुख में साथ हो वो लोग अपने होते हैं। वो बद्दुआ वाली बात आज सॉल्व हो गई कि उस दिन हमें बद्दुआ क्यों दी गई थी, क्योंकि भाई को वो चीज भी अपने फेवर में यूज करनी थी। बट मैं बोलूंगी फिर भी ये लोग 2 कदम, इनके साथ इतनी बड़ी चीज हुई, ये चाहते 2 मिनट में ऑडियंस पे डाल सकते थे, इन्होंने नहीं डाला। बट इनके भाई ने कोशिश पूरी की थी, जबकि हमें भी पता है कि PCOS की पेशेंट होते हुए इसने जो अपना डेली रेजीम रखा था उससे ही ये सब कुछ हुआ है। बाकी तो ऊपर वाली की मर्जी होती है, इन चीज़ों में हमारा कोई रोल नहीं है। बट हमें पता है कि इसका जो रेजीम था, इसका जो ट्रैवल था, इतना कांस्टेंट रहा था, इतना ज़्यादा हेक्टिक स्केड्यूल रहा था। मुदाहा टू दिल्ली, दिल्ली टू मुदाहा 600 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हो आप ड्यूरिंग योर हाई रिस्क प्रेगनेंसी। हाउ कम? और आपने सोचा कि भाभी की तरह मैं करूंगी। आपको समझना पड़ेगा कि भाभी का केस आपसे बहुत अलग है। एंड प्लीज, अगर आप यहाँ पे रहे तो अब यहाँ पे रहिएगा और अपनी लाइफ को समेटिएगा। और अगर आप अपने घर जा रही हैं यानी मुदाहा जा रही हैं तो वहाँ जाके एक स्टेबल लाइफ अपने लिए बनाइएगा। ये अप डाउन आपकी बॉडी को सूट नहीं करा।
और अपनी भाभी की तरह ये जंक फूड खाना, अपनी डाइट को ख़राब करना। आपको पता है कि PCOS के पेशेंट्स को इंसुलिन इशू कितना होता है, उसके अलावा भी बहुत चीज़ें होती हैं। और ये ध्यान रखिएगा कि हर चीज़ जो आप करें ना, वो कमेंट सेक्शन में पढ़ के या भाभी को फ़ोन करके मत पूछिएगा। एक अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट को, एक अच्छे डाइटिशियन को और अपने बड़े बूढ़ों से कंसल्ट करके आगे चलिएगा। क्योंकि जो आपके साथ हुआ, मैं कहती हूँ कभी किसी के साथ, किसी बड़े से बड़े दुश्मन के साथ भी ना हो। और मैं हमेशा एक ही चीज़ चाहूँगी दैट आप अपने व्लॉग्स पे भर भर के खुशियाँ दिखाओ, पर दुख आए ना तो व्लॉगिंग कंपल्शन नहीं है। और आज एक बार फिर से व्लॉग को ऊपर रखा गया, प्रायोरिटी दी गई, इसके बावजूद दैट शी वाज कमिंग आउटसाइड फ्रॉम द OT। उसको आपको कंसोल करना है, उसको आपको संभालना है, ना कि कैमरा ऑन करके उसको दिखाना है बेहोशी की हालत में। अरमान मलिक ने जब ऐसा किया था तो मुझे बहुत बुरा लगा था, बिकॉज कोई OT से बाहर निकल के आता है तो हमें उसका सहारा बनना है या उसके थ्रू फिर से कंटेंट जनरेट करना है। अरे कहाँ रुकेगा आप लोगों का ये कंटेंट का ये जो क्रेज है, कहीं भी नहीं रुक रहा। भगवान करे ऐसा रूल बने कि हॉस्पिटल के अंदर ये जो रिकॉर्डिंग है, ये जो पिक्चर्स लेना है, ये जो व्लॉग बनाना है, ये प्रोहिबिटेड है। आप लोग नहीं रुकिए, कम से कम आपको रोकने वाला तो कोई हो। और साहिबा से एक चीज़ बोलूँगी कि अब आप अपना वक्त लीजिए और अपने भाई भाभी, अपने परिवार वालों को बोलिए कि सिर्फ खुशी के साथ ही ना बने, सिर्फ सुख के साथ ही ना बने। अब जब इतना आपका मुश्किल का वक्त है तो आपको अकेले ना छोड़े। कुछ दिनों के लिए अपनी शूटिंग से छुट्टी लें और आपको कंसोल करें, आपके साथ रहें, वक्त बिताए सारे लोग। बड़ा बुरा लगता है आप लोगों को अकेले सफ़र करते हुए देख के, जबकि हमें पता है कि अल्टीमेटली इतना बड़ा दुख है जिसमें अकेले होना मेक्स इट वर्स। वो भाई जो बद्दुआ देता है उसे अपनी शूटिंग से, रील बनाने से फुर्सत नहीं है आज। बहन के इतने बड़े दुख में वो कहाँ गया? या फिर सच ये है कि ये बहुत पहले हो चुका था और आपने इस बात को अपने व्लॉग में यूज़ करने की कोशिश भी की थी। वो तो आपकी बहन ने कुछ टाइम लेके ये बात को नहीं बताया, वरना आपने ये सारा कुछ कमेंट करने वालों पे डाल दिया था। क्योंकि घर में जब खुशखबरी आती है ना, दूसरों के लिए बद्दुआ नहीं दी जाती, दूसरों से दुआ मांगी जाती है ताकि वो जो खुशखबरी है ना वो सेफ रहे। आज मैं आपसे पूछती हूँ जनाब कि जब वो आई थी ना मोदाहा से, उस टाइम पे अपने पति के साथ आई थी और जो आप लोग बिहेवियर कर रहे थे, आप लोगों ने उसे बहुत स्ट्रेस दिया। जैसे ही ट्रीटमेंट उसके पति को मिली, जिस तरीके से आप उसके पति से मिलने भी नहीं आए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस का कारण आप सब थे। और जनाब एक चीज़ मुझे बताइएगा, ये जो बातें आप मैनिपुलेट करते हैं अपने व्लॉग में, जिस तरीके से इतनी बड़ी बात हो गई और आपने उस चीज़ को कंटेंट में डाला, क्या मुंह दिखाओगे ऊपर वाले को, ये ज़रूर जवाब देना। और जिसको मेरे शब्द बड़े लगे ना, मैं उसको एक चीज़ बता दूं कि ये जो जनाब है ना, इन बड़ी बड़ी चीज़ों को अपने कंटेंट में डालते हैं और उस कंटेंट को यूज़ करके 60-60, 70-70 लाख व्यू निकालते हैं। अपनी बहन की शादी को लेके आज तक उसके दुख, इतने बड़े दुख तक को मोनेटाइज करा हुआ है। तो कोई मुझे याद दिलाए गैरत, तो उससे पहले इन लोगों को दिलाइएगा जिन्होंने अपनी गैरत मोनेटाइज करी हुई है। बाकी टेक केयर साहिबा एंड स्टे अवे फ्रॉम सोशल मीडिया इफ़ यू कैन, बट आई नो यू वुडंट, क्योंकि ये चीज़ आप लोगों की डिक्शनरी में नहीं है शायद। और वो है एक बहुत बड़ी चीज़ जो है पीस ऑफ माइंड, जो आपको तभी मिलेगा जब आप ऐसी जगह से दूर होगे जहाँ पे यू ओपन द कॉमेंट सेक्शन फॉर जजमेंट्स ऑन योर लाइफ। ये कैसी ज़िंदगी है जहाँ पे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है और आप अपनी पूरी लाइफ रिकॉर्ड कर रहे हो। घर बना दिया बिग बॉस का, जहाँ पे लोग समझते हैं कि ये अनाउंसमेंट होगी या वो अनाउंसमेंट होगी। ये थ्रिलर बन चुकी है, सस्पेंस से भरी हुई एक ज़िंदगी है। ये ज़िंदगी है, मजाक बन चुका है। मुझे इतना बुरा लग रहा है कि आज एक लड़की के साथ ऐसा हुआ है और उसका पति OT में कैमरा लेके गया। मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। बेहोशी की हालत में उल्टे हाथ का दे के मारूंगी ऐसे को। ऐसे इंसान को तो मैं उसी टाइम छोड़ दूं जब मुझे ये दिखे कि वो कंटेंट में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, मुझे सहारा देने में नहीं। और फिर कहूँगी ये जो ग्रीफ का पीरियड है आपका, ये शांति में, पीस ऑफ माइंड में अपनी फैमिली के साथ बिताइएगा। मत डालिएगा सोशल मीडिया पे अपनी ज़िंदगी को दूसरों की जजमेंट के लिए। बहुत कमाया है आपने, अगर कुछ दिन के आप ब्रेक लेंगी तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप लोग सोच के देखिएगा, बड़े से बड़ा सेलिब्रिटी भी ऐसे सेंसिटिव दौर में कैमरा ऑन नहीं करता।